सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोडियम क्लासेस में। मैं हूं पवन के सरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 3 को, जिसका नाम है घातांक की अवधारणा एवं पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक रूप में लिखना। साथियों, आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि घातांक क्या होते हैं, उनके नियम क्या होते हैं और घातांक रूप में लिखी गई संख्याओं को हम मूल रूपों में कैसे लिखते हैं, मूलों के रूप में, और मूलों के रूप में लिखी गई संख्याओं को हम घातांकों के रूप में कैसे लिखते हैं। तो आज हम ये चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो एक तो इतने दिन लेट हुआ, इतने दिन सेशंस नहीं आ रहे थे, थोड़ी सामाजिक व्यस्तता थी, तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा, उसके लिए आई एम सॉरी। बट अभी से क्लासेस कंटिन्यू होंगे। ठीक है, चलिए, खैर जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो भी कमेंट होगा तो आप बाद में कर दीजिएगा, जैसे भी क्लास आपको लगेगी, जो भी फीडबैक रहेगा आप दे दिया करिए। ठीक है, बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम है पवन के सरवानी 910, इधर आप फॉलो कर लीजिए और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने हैं आए हैं, घातांक की अवधारणा। घातांक की अवधारणा। ठीक है, घातांक की अवधारणा। तो हमको समझना है कि घातांक क्या होता है। देखो भाई, मान लिया कि माना कोई संख्या क्या है, a है, माना कोई संख्या a है। ठीक है, उस a संख्या का गुणा a में ही कई बार किया जाता है। ठीक है, जैसे ये संख्या a है, इसी संख्या a का गुणा a में, मतलब इसी संख्या का गुणा इसी में कई बार किया जा रहा है। कितने बार? मान लेते हैं कि n बार कर रहे हैं। कितने बार? n बार कर रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई संख्या a है, उस संख्या a का गुणा a में ही n बार किया जा रहा है। ठीक है, जैसे a गुणे a गुणे a कितने बार? n बार। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? a की घात n, यही है। ठीक है, तो घातांक की अवधारणा में यही कहते हैं कि माना कोई संख्या a है या फिर कोई भी संख्या x है, कुछ भी मान लीजिए, कि माना कोई संख्या a है और उसका गुणा उसी संख्या a में n बार किया जाता है, तो उसे हम a की घात n के रूप में दर्शाते हैं, यानी कि इस रूप में दर्शाते हैं। नहीं समझ में आया? और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर लिखा रहे कि जैसे ये कोई संख्या a है, a का गुणा a में 3 बार किया जाए, मतलब a गुणे a गुणे a। अगर a का गुणा a में 3 बार किया जाए तो कितनी बार किया हमने? 3 बार किया ना, 3 बार किया, तो उसको हम क्या लिखेंगे? a की घात 3। यही चीज है कि इसको कैसे लिखा जाना है, बस यही समझाना है, यही घातांक का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कोई संख्या a है, उसको हमने अगर 3 बार गुणा किया, a की गुणा a में ही 3 बार किया, तो उसे हम क्या लिखेंगे? a की घात 3। उसी तरीके से अगर a का गुणा a में डॉट n बार किया, मतलब अब n का मतलब हमें पता नहीं है, n का देखो 3 का मतलब तो पता है कि भाई 3 बार, लेकिन n का मतलब क्या है? n का मान कितना भी हो सकता है भाई, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो हमने मान लिया n बार, तो जब n बार है तो उसका मतलब क्या हो गया? a की घात n। जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे a की घात क्या थी? 3 थी, a की घात 3 थी। उसी तरीके यहाँ पे n बार गुणा हुआ, हमने मान लिया कि n बार गुणा हुआ, तो उसको हमने क्या लिख दिया? a की घात n। ठीक है, यही है घातांक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही है घातांक की अवधारणा। ठीक है, चलो भाई, ये समझ में आ गया कि अगर किसी भी संख्या का उसी में बार बार गुणा किया जाता है तो उसे घातांक के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें कुछ होते हैं नियम। देखो, जब इस तरीके से अगर संख्याएं लिखी जाएंगी तो कुछ नियम भी होंगे, जोड़ने के, घटाने के, गुणा करने के, भाग करने के, तो वही चीजें हैं। ठीक, अब इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे गुणा करने पे क्या होगा? घातांक की संख्याओं की या फिर घातांक के रूप में लिखी गई संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करेंगे तब क्या होगा, उनका भाग करेंगे तब क्या होगा, तो वही चीज को अब हम समझेंगे नियमों के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप समझ लो, जैसे हमने क्या लिखा था अभी, a गुणे a कितनी बार? n बार गया है ना, n बार अगर गया है तो उसे हमने क्या लिखा है? a की घात n, यही लिखा ना। अगर a गुणे a कितनी बार भी है, मतलब n बार अगर गया है तो उसे हम क्या लिखते हैं? a की घात n। ठीक है, अब
उसमें इस ए को क्या बोलते हैं, ये जो नीचे ए है इसको बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। और इस n को क्या बोलते हैं, घातांक, क्या बोलते हैं, घातांक, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि भाई ये ऊपर क्या है, ये नीचे वाले को क्या कहा जाएगा, ऊपर वाले को क्या कहा जाएगा, ये देखो, ये जो नीचे वाला होता है इसे बोलते हैं आधार, और ये जो ऊपर छोटा सा लिखा होता है उसे बोलते हैं घातांक। जैसे एक संख्या है 2 की पावर अगर 4 लिखें, यानी कि 2 की घात अगर 4 लिखें, तो इस 2 को बोलेंगे आधार, क्या बोलेंगे, आधार, और इस 4 को बोलेंगे घातांक, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। चलो भाई, ये चीज़ याद रखोगे तो आपको काम आएगी। चलो देखते हैं नियम नंबर 1 क्या, नियम 1, इस पे कुछ नियम है, देख लेते हैं, 5-6 नियम है, बड़े आसान है। कि जब 2 घातांकी संख्याओं का गुणा किया जाता है, जब 2 घातांकी संख्याओं का गुणा किया जाता है और उनका अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। देखो यहाँ पे गुणा की बात करें, भाग की बात करें तो घातांकी संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो जब 2 घातांकी संख्याओं का गुणा किया जाता है और अगर उनका आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो मान लेते हैं कि मानो एक संख्या, क्या मान लेते हैं, आप कुछ भी मान लो भाई, देखो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये मान रहा हूँ, क्या, पहली एक घातांकी संख्या a की घात n है, ठीक है, एक घातांकी संख्या a की घात n है। चलो भाई इसमें गुणा कर देते हैं दूसरी घातांकी संख्या a की घात m का। ये मेरा मन है, आप यहाँ n की जगह पे a b c d e f g कुछ भी लिख लो। एक घातांकी संख्या, घातांकी संख्या मतलब क्या होती है, घातांक संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें घात लगी हो, तो वो घातांक संख्या या फिर घातांक के रूप में लिखी गई संख्या कहलाती है, ठीक है भाई। तो ये क्या है, घातांक के रूप में लिखी गई संख्या है। एक संख्या है a की घात n और दूसरी संख्या क्या है, a की घात m। तो नियम नंबर 1 कहता है कि जब 2 समान आधार वाली संख्याओं का गुणा होता है, समान आधार वाली घातांक संख्याओं का गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। जब आधार यानी कि ये नीचे वाला सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यानी कि क्या कह रहा है, a की घात n गुणे a की घात m बराबर a की घात n प्लस m। यही कह रहा है कि अगर ऐसा है तो उसका गुणा क्या आएगा, a की घात n प्लस m, यानी कि घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। यही नियम नंबर 1 कह रहा है। अब आप कहोगे सर गुरुजी हमको ये तो समझ में नहीं, क्या a की घात m समझा रहे हो, सरल रूप में समझाओ ना। चलो भाई संख्या लिखते हैं। हम मान लेते हैं कि एक घातांकी संख्या मान लेते हैं 2 की घात 3 है, ठीक है, एक घातांकी संख्या 2 की घात 3 है। चलो गुणा दूसरी घातांकी संख्या मान लेते हैं 2 की घात 4, ठीक है। एक 2 की घात 3 है और दूसरा संख्या क्या है, 2 की घात 4 है। मैंने नियम नंबर 1 में क्या है, आधार समान हो तो, आधार ऐसे लिख लो, यदि आधार, यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये आप लोग याद रखना। नियम नंबर 1 कहता है कि यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। गुणा में यदि आधार समान हो तो गुणा करते समय, क्या करते समय, गुणा करते समय, ठीक है। यदि आधार समान हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। चलो भाई, तो 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 बराबर 2 की घात 3 प्लस 4, यानी कि 2 की घात 3 4 कितना होता है, 7, ठीक है। क्या आ गया कि 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 बराबर क्या आ गया, 2 की घात 7। यही मतलब है, ये ABCD के रूप में था और ये संख्याओं के रूप में मैंने आपको समझा दिया। अब आप कहेंगे गुरुजी हम ऐसे भी नहीं मानेंगे, आप हमको और समझाओ, इसको डिस्क्राइब करो अच्छे से। चलो भाई, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 का 3 बार उसी के साथ गुणा हुआ। चलो भाई, फिर क्या है, गुणे का चिन्ह है, ऐसे गुणे का चिन्ह लगाओ। 2 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 का 4 बार गुणा, यही तो हुआ ना 2 की घात 4 का मतलब। चलो भाई, अब देखो, यानी कि हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 7 लिख सकते हैं। अगर इतना ऐसे गुणे में दिया है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं ना 2 की घात 7। यही तो आया है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना मेहनत करने से अच्छा है साफ साफ ये जान लो कि जब बीच में गुणा है, अगर संख्याओं के बीच में गुणा है और आधार दोनों का समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से
समझा दिया। तो पहला नियम क्या है, घातें समान हो, वो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। चलो भाई अब आ जाते हैं दूसरा नियम पे। अब टाइम कम लगेगा थोड़ा सा पहले वाले में समझाने पे। हाँ यहाँ पे ऐसे छोटा सा लिख भी देते हैं, क्या था, a की घात m प्लस a की घात n, ओ सॉरी गुणा a की घात n बराबर क्या था, a की घात m प्लस n, यही था ना। ये हो गया नियम नंबर 1। चलो भाई नियम नंबर 2 पे आते हैं। नियम 2 क्या कहता है, यदि आधार समान हो तो भाग करते समय घातें घट जाती हैं। क्या चीज, यही सेम यहां से, यदि आधार समान हो तो भाग करते समय घातें घट जाती हैं, या घातों के बीच में क्या होता है, घटाना होता है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या चीज, इसका कहने का मतलब क्या है, यदि मान लो एक संख्या है a की घात m और उसमें हम दूसरी संख्या a की घात n का भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब होगा घातें घट जाती हैं, मतलब a की घात m माइनस n। ये चीज कह रहा है, आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं, यानी कि a की घात m भागे, ये भाग का चिन्ह है, ठीक है, भागे a की घातें n हो तो a की घातें क्या हो जाएगा, m माइनस n, यानी कि घातें घट जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखो सारे नियम बताने के बाद मैं एक बार समराइज कर दूंगा तो आपको कंफ्यूजन एकदम हट जाएगी। अगर अभी आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार देख लीजिए, लास्ट में मैं समराइज जब करूंगा तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका तो दिक्कत मत लीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है, मेरी क्लास में समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो a की घात m भागे a की घात n बराबर क्या हो जाएगा, a की घात m माइनस n। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती थी और भाग में घातें घटती हैं। चलो भाई इसे भी संख्या रूप में देखते हैं। मान लेते हैं 2 की घात 4 भागे 2 की घात 2 बराबर क्या, 2 की घातें 4 माइनस 2। तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 की घातें 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। ठीक है, ये आया। यही कह रहा है कि जब भाग होता है तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, बशर्ते ये एक चीज देख लेना कि आधार समान है। देखो इसमें भी 2 आधार है, इसमें भी 2 आधार, जब आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं, किस टाइम पे, भाग करते समय। तो चलो भाई देख लेते हैं क्या होता है। 2 की घात 4 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 2 क्या कहते हैं, 2 भाग का मतलब क्या होता है, ऐसे बटे में कर दो, भाग का मतलब यही होता है ना, बटे में कर दो। तो 2 की घात 2 मतलब कि 2 गुणे 2, तो 1 2 1 2, 2 2 कट गया, बचा क्या, 2 गुणे 2 2 गुणे 2। इस 2 गुणे 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, आ गया ना यही चीज। ठीक, तो भाग करते समय घातें घट जाती हैं। ठीक है, समझ में आया। आप कोई कहेंगे नहीं सर जी यहाँ पे ऐसे बटे में काहे कर दिए, आप हमको वैसे भाग बता दीजिए। भाई कुछ नहीं होता, देख लो, ये तो ऐसे बटे में कर दिए, कंफ्यूज हो जाओगे। 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 भागे 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 दूना 4, यही होता है ना। तो 4 चौका 16, 4 आया, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 को 2 की घात 2। ठीक है, तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात एक ही है। इसलिए अब एक ही वे में समझाया करूंगा, ज़्यादा वो करने से आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि समझा क्या क्या दिए गुरुजी। ठीक है, तो मैंने 2 चीज़ें बताई, गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं और भाग करने पे घातें घटती हैं। चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, नियम नंबर 3 पे, तीसरे नियम पे। तीसरा नियम देखो क्या है, तीसरा नियम, अरे कुछ नहीं ऐसे ही है, डस्टर है। चलो नियम नंबर 3 देखते हैं क्या था। नियम 3 क्या कहता है कि यदि किसी आधार की घात 0 हो तो उसका मान 1 आता है। क्या चीज, कि मतलब अगर कोई भी संख्या है, जैसे a है, अगर a की घात 0 है तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। अब a की जगह पे कुछ हो सकता है, जैसे अगर मान लो a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो 100 की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। 5 मान लो, 5 की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। 5 नहीं 5001 मान लो, उसका भी घात अगर 0 है तो उसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि किसी भी संख्या या फिर किसी भी आधार कह सकते हो, किसी भी आधार की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। अब इसको अगर हम सिद्ध करने जाएंगे तो सिद्ध तो कर देंगे, लेकिन आपको टाइम लगेगा। आप लोग सीधे से याद रखिए, लंबा मत करो।
सीधे से याद रखो कि किसी भी चीज़ का, किसी भी आधार का, अगर किसी भी चीज़ की घात अगर शून्य हो जाए तो उसका मान एक ही आएगा, बस आंख मूंद के एक लगा देना, ठीक है। फिर भी अगर कुछ ही को समझना है तो समझ लो भाई। चलो भाई, चलो ये वाले से समझते हैं। 5 का घात 0 बराबर 1 है ना, तो 5 का घात 0 का मतलब क्या हो सकता है? 5 की घात 0, 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 5 लिख सकते हैं। अरे 5 माइनस 5 सर बोलेंगे कुछ लोग कि सर टोटका कुछ कर रहे हैं। चलो भाई, 5 की घात 4 माइनस 4 लिख सकते हैं। 4 में से 4 गया, क्या बचा? 0। तो 5 की घात 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 4 माइनस 4, ठीक है। चलो भाई, अब 5 की घात 4 माइनस 4, माइनस किस में होता है? भाग में होता है, याद है? तो 5 की घात 4 माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 4 भागे 5 की घात 4, यही हो सकता है ना। 5 की घात 4 भागे 5 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 4 माइनस 4। जब आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं, वही चीज हमने किया ना। देखो, 0 को हमने अपने मन से कुछ भी कर लिया, 4 माइनस 4, 3 माइनस 3, 2 माइनस 2, 1000 माइनस 1000, कुछ भी करो, मतलब ऐसा कि 0 को 4 में से 4 गया, बचा 0। तो 5 का घाते 4 माइनस 4 हमने लिख दिया 0 की जगह पे, ठीक है। 4 माइनस 4 का क्या मतलब होता है? माइनस का मतलब क्या हुआ है? यहाँ पे भाग हुआ है। माइनस अगर यहाँ पे लगा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में भाग हुआ है, तो इसको तोड़ दिया हमने। 5 की घात 4 भागे, माइनस था तो यहाँ पे भाग हुआ है, देखो भाग करने के समय घातें घट जाती हैं। तो 5 भागे 4, 5 की घाते 4 भागे 5 की घाते 4। अब बताओ, 5 की घाते 4 बटे 5 की घाते 4। अब बताओ, सेम सेम है तो एक एक कट गया, 1/1 यानी कि 1 आया। या फिर देख लो, 5 की घाते 4 में अगर 5 की घाते 4 का ही भाग देंगे तो 1 ही आएगा ना, इतना तो आपको पता ही होगा ना। उसी संख्या में 5 में 5 का भाग दोगे तो 1 आएगा, 4 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा? यानी कि सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देने पर 1 ही आता है ना। तो इसीलिए किसी भी चीज़ का अगर पावर यानी कि घात अगर शून्य है तो उसका मान 1 आएगा, ठीक है। फिर चाहे वो 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, कोई मतलब नहीं है। अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो उसका मान 1 आएगा, ठीक है। तो क्या हमने बताया इस वाले नियम में? याद रख लो, a की घात, बड़ा सा लिख दें थोड़ा सा, a की घात 0 बराबर 1। चलो भाई, ये हो गया नियम नंबर 3। अब और नियम 4 पे। नियम 4, नियम 4 देखो क्या कहता है, एकदम आसान सा है कि यदि घातों की भी कोई घात है तो उनका गुणा हो जाता है। क्या चीज हमने पहले क्या पढ़ा कि भाई गुणा करते समय अगर संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, घातीय संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। अगर उनके बीच में भाग कर रहे हैं तो घातें घट जाती हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। चौथा हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर किसी घात की भी घात हो, यानी कि घात के ऊपर भी घात लगा हो, तो उनके बीच में हम गुणा कर देते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं a की घात m एक संख्या हमारे पास है, a की घात m है, और इस पूरे की घात हमारे पास n है। कोई संख्या हमारे पास है a की घात m और इस पूरे की भी घात n है, तो क्या कह रहा है? इनके बीच में गुणा हो जाएगा, यानी कि घातों के बीच में गुणा हो जाएगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है? a की घात m गुणे n, यही कह रहा है। ये है आपका नियम नंबर 4 कि जब किसी आधार की घात जो होती है उसका भी कोई घात होता है तो उनके बीच में, यानी कि घातों के बीच में गुणा हो जाता है। क्या चीज? घात का भी घात अगर है तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो घातों के बीच में क्या होता है? गुणा हो जाता है, ठीक। अब चलो इसको भी संख्या के माध्यम से समझाते हैं। मान लो एक संख्या हम ऐसे बना लेते हैं रैंडम, देखो अपने मर्जी से बना रहे हैं आप लोग, अपने मन में, चलो दो बार ले चुके हैं, चलो 3 मान लेते हैं, ठीक है। 3 की घात 2 कर दें और इसकी भी घात बना देते हैं 3। अब ठीक है, 3 की घात 2 और उसकी भी घात 3, तो ये क्या आ जाएगा? 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 3, ठीक है। ओ सॉरी, पहले एक बार आपको नियम से बता दे। 3 की घात 2 और उसकी भी घात 3 है, तो इसका मतलब हमारे नियम के हिसाब से क्या हो रहा है? 3 की घात 2 गुणे 3, यानी कि 3 की घात 6। यही नियम कह रहा है ना। देखो कि जब किसी घात की भी घात होती है तो उनके बीच में गुणा हो जाएगा। घात की घात होगी तो उसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 की घात 2 और उसकी भी घात 3 है, तो यानी कि 3 की घात 2 गुणा 3, यानी कि 3 की घात 3 दूना 2 तिहाई 6, ठीक। चलो भाई, अब कहोगे सर जी इसको भी सिद्ध करो। चलो भाई, इसको सिद्ध करते हैं देसी तरीके से। क्या है? 3 की घात 2 लिखा है, तो 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 3 गुणे 3, इतना तो आता है ना। 3 की घात 2 का मतलब क्या होगा? 3 का यानी कि गुणा 2 बार हुआ है, तो 3 गुणे 3। इसको ऐसे कर दो, ठीक है। यही है ना, 3 की घात 2 को हमने तोड़ दिया 3 गुणे 3 में, और उसकी घात 3 जैसे लिखी थी वैसे हमने कर दिया। ये तो आपको नियम से डायरेक्ट हो गया, ये आपको हम समझा रहे हैं। चलो भाई, अब
किसी भी चीज़ की घात 3 है यानी 3 गुणे 3 की घात 3 है, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि 3 गुणे 3 और फिर गुणे 3 गुणे 3 फिर गुणे 3 गुणे 3। देखो 3 गुणे 3 की घात 3 थी, यानी कि ये जो 3 गुणे 3 है ये 3 बार है, तो 3 गुणे 3 एक बार, फिर 3 गुणे 3 2 बार, फिर 3 गुणे 3 तीसरी बार। ठीक है, समझ में आया ना। देखो 3 गुणे 3 की घात 3 थी, यानी कि ये जो है ये 3 बार है, 1 2 और 3। चलो भाई अब देखो इसे क्या लिख सकते हो, क्या लिखा है, 3 गुणे 3 3 3 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 कितनी बार है, 6 बार, यानी कि 3 की घात 6। यही चीज आया सेम। ठीक, तो ये टाइम सेविंग है ना, समय बचाने वाला नियम कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा नियम है। अपने मन से ये लोग देखो टाइम बचाने के लिए आपको बहुविकल्पी में पूछेगा, आप इतना पुथन्ना लिखेंगे, इससे अच्छा सीधे से नियम से आप लोग कर लेना। ठीक है, आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे या कुछ भी ऐसा, तो उसमें आपको ये सब हेल्प करेगा, और बाकी कुछ नहीं है इसमें। ऐसे भी करके आप कर सकते हो, लेकिन ये बताने का नियम यही था भाई कि सीधे से आप घात का भी घात होगा तो उनके बीच में गुणा होगा। ठीक, ये आपका समय बचाने के लिए ऐसा बताया गया। ठीक है, समझ में आ गया, आसान है। चलो भाई अब आते हैं अगले नियम पे, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या है, देखो भाई अभी तक हमने बहुत ज्यादा आधार समान ले लिया। अभी तक हमने जितना भी किया 1 2 3 4 में, सब में क्या था, आधार समान हो। यदि आधार समान हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो तो भाग करते समय घातें घट जाती हैं, और उसके बाद ये तो है कि घात 0 बराबर 1, और इधर भी आधार देखो सेम है, आधार कहीं नहीं बदला है। अब नियम नंबर 5 क्या कहता है, नियम 5 क्या कहता है कि जब जब आधार असमान हो, यानी कि जब आधार अलग अलग हो तब उनके बीच में क्या होगा। चलो भाई तो आ जाते हैं इधर, देखते हैं। जब आधार असमान हो यानी कि आधार अलग अलग हो तब उनके बीच में गुणा और भाग कैसे होगा। ठीक है, जब देखो आधार समान था तो गुणा भाग हमने जान लिया, अब आधार अलग अलग हो तो तब गुणा भाग जानते। तो चलो भाई एक संख्या मान लेते हैं a की घात n, और उनके बीच में गुणा कराते हैं, और दूसरी संख्या मान लेते हैं b की घात n। देखो इसमें आधार समान था लेकिन घात अलग अलग थी। ठीक है, इसमें क्या है, घात अलग हो सेम हो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है, आधार अलग अलग है। ठीक है, और घात सेम है। ठीक है, उसमें क्या था, आधार समान था, इसमें आधार अलग अलग है। चलो तब इनके बीच में क्या होगा, तो ये कह रहे हैं कि जब आधार अलग अलग हो और घातें सेम हो तो उसे कैसे लिख सकते हैं, a गुणा b की घाते n, उसे कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, a की घात n गुणे b की घात n बराबर a गुणे b की घात n। अब इसे संख्या रूप में ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसे आप लोग मन में जैसे भी रटना हो रट लो। इसे हम आपको संख्या के रूप में समझा देते हैं, संख्याओं के रूप में लिख के। कुछ परमानेंट हो या ना हो, लेकिन एक चीज परमानेंट है कि क्लास के बीच में मार्कर रुकेगा, कितना भी स्याही भर दो। अभी इनको पूरा भर भर के स्याही पिलाए हैं फिर भी ये लोग। चलो हाँ, तो a की घात n गुणे b की घात n बराबर a गुणे b की घात n, ये कह रहा है क्या चीज। चलो मान लेते हैं संख्या के रूप में, एक संख्या मान लेते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 बराबर 3 की घात भी 3 क्योंकि घात समान है। हाँ, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 बराबर क्या कह रहा है, 2 गुणे 3 की घात 3। यही कह रहा है ये कि ये जो है इसके बराबर है। अब चलो इसको बताते हैं, तोड़ते हैं और तोड़ते हैं कैसे हुआ। 2 की घात 3 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब गुणा क्या चिन्ह था, गुणा। 3 की घात 3 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हो। ठीक है, अब चलो हमने क्या किया, जोड़ा बना लिया, 2 गुणा 3 का एक जोड़ा बन गया, 2 गुणा 3 का, फिर एक ये है 2 गुणा 3 का दूसरा जोड़ा क्या है, 2 गुणा 3 का दूसरा जोड़ा, फिर एक ये बचा है 2 गुणा 3 का तीसरा जोड़ा, तो हमने बना लिया 2 गुणा 3 का तीसरा जोड़ा। अब हमारे पास मिला ना 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 का घात 3, 2 गुणा 3 2 गुणा 3 2 गुणा 3, 3 बार मिला तो हमने वही लिखा 2 गुणा 3 का घात 3। और वही चीज तो यहाँ भी आई है प्रभु, ये चीज सेम ही तो है। वही तो ये फॉर्मूला कह रहा है कि अगर दो समान घातों वाली लेकिन अलग अलग आधार वाली संख्याओं के बीच में जब गुणा होगा तो ऐसे होगा कि आधारों का गुणा उसका सभी का कंबाइन एक ही वही घात लगा दो। ठीक है, तो क्या a की घात n गुणे b की घात n बराबर a गुणे b की घात n। अब आप कहोगे सर इसका फायदा या इसका उपयोग कहाँ है, वैसे आपको ये इसमें जानने जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं।
तब थोड़ा इंटरेस्ट जागेगा। खैर यही होता है, बस आप इतना याद रखो, ठीक है, कि आधार अलग हो और घात समान हो तो ऐसे कर लो, उनका आधारों का गुणा और सभी का कंबाइंड घात। चलो भाई एक आपको सवाल देते हैं, इस पे सवाल करवा दे तब आपको समझ में आएगा कि इसकी उपयोगिता कहाँ है, ठीक है, वरना आप कहोगे कुछ भी बता रहे हैं। चलो मान लेते हैं जैसे दिया है यही चीज़ 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3, ठीक है। अब इसका कह रहा है मान निकालने को। अब आप क्या करोगे, 2 की घात 3 का 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर ये गुणा है तो गुणा 3 गुणे 3 गुणे 3, यही करोगे ना। इसको पहले तोड़ोगे, अब करो गुणा, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 3 तिहाई 9 त्रिक 27, ठीक है, 3 तिहाई 9 त्रिक 27। अब 8 में 27 का गुणा करो, चलो भाई 27 इधर 8 गुणा करो, 8 सत्ते 56 के 6 हाथ से लगे 5, 8 दूनी 16, 5 21, ठीक है, तो क्या आया 216, आया क्या 216। लेकिन टाइम लगा ना, कुछ लगा टाइम ना, इतना टाइम तो कैलकुलेशन में लगा। चलो भाई अब करते हैं इसको फॉर्मूले से। क्या हमने दिया था, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि आधारों का गुणा कर दो और उसी का घात लगा दो, तो 2 गुणा 3 की घात 3, यही हमारा कह रहा है ना फॉर्मूला। 2 गुणा 3 का मतलब क्या होता है, 2 तिहाई 6, यानी 6 की घात 3, 6 की घात 3, 6 की घात 3 मतलब क्या होता है 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छंगा 36 छक्का 216। बड़ी जल्दी आ गई, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, वरना यहीं पे आप कर सकते हो, 2 तिहाई 6, 6 छंग 36 छक्का 216। ये क्या है, शॉर्टकट है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बताता है कि किसी भी काम को, इस काम को कितने शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। चलो भाई इसी तरीके से नियम नंबर 6 है, छठवां नियम क्या है, छठा नियम भाग पे है। मार्कर तो हम फेंक देंगे, 3-4 मार्कर है, सब में स्याही भरे हैं, फिर भी यही दिक्कत, देख रहे हो कितने मार्कर हैं और सब में स्याही भरते हैं हम, हैं परेशान करके रखा है। चलो भाई हाँ, छठे नंबर पे क्या कहता है कि जब आधार अलग अलग हो लेकिन घातें समान हो, तब उनके बीच में अगर भाग होता है तब क्या किया जाता है। देखो भाई क्या कह रहा है, a की घात n भागे b की घात n, इसमें क्या होगा a बटे b की घात n, यही चीज कह रहा है कि इनके बीच में आधारों के बीच में भाग कर दो और उसकी घात वही लगा दो, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, आधारों के बीच में गुणा कर दो, उसकी घात वही लगा। जब घात सेम है तो बस उनके बीच में जो है गुणा है तो गुणा कर दो, भाग है तो भाग कर दो, केवल आधारों के बीच में गुणा भाग करो, बाकी जो घात है उसको सबके साथ ओवरऑल लगा दो, ठीक है। तो यही कह रहा है। अब इसमें भी देख लो, जैसे 2 की घात 3 भागे 3 की घात 3 बराबर क्या कह रहा है, 2 बटे 3 की घात 3, यही चीज कह रहा है और कुछ नहीं, ठीक है भाई। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका नियम यहाँ तक। एक बार समराइज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बोर मत होइएगा भाई। चलो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, वरना ये तो 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। अब देखना कैसे 2 मिनट में इसको निपटाते हैं छठवें नियम को। चलो पहला नियम क्या कहता है कि जब आधार समान हो तब घातांकी संख्याओं के बीच में गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। क्या चीज क्या कह रहा है, नियम नंबर 1 क्या कह रहा है कि जब आधार समान हो तो घातों का जोड़ होता है। जैसे a गुणा n गुणे a गुणा m बराबर क्या होगा, a की घात n गुणा m, यही कह रहा है, सॉरी a की घात n प्लस m, यानी कि जब घातांकी संख्याओं का गुणा करते हैं, ठीक है, और अगर उनका आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या हमने बताया कि जब आधार समान हो और उनके बीच में भाग किया जा रहा हो, ठीक है, आधार समान हो लेकिन भाग करते समय क्या होता है, घातें घटती हैं, यानी कि a की घात n माइनस m, ठीक है, ये दूसरा नियम बताया। तीसरा नियम हमने क्या बताया था कि किसी भी चीज़ की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। क्या चीज़, जैसे a की घात 0 है तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब आते हैं चौथे नियम पे। चौथा नियम हमने क्या बताया कि अगर घात की भी घात है तो उनके बीच में गुणा होता है, यानी कि a की घात n है और उसका भी घात m है तो घातों के बीच में गुणा होगा, यानी कि a की घात n गुणे m, ये मैंने बताया। क्या चीज़ कि अगर घातों की भी घात हो तो उनके बीच, तो घातों के बीच में क्या होता है, गुणा होता है। पांचवा नियम आ जाते हैं। पांचवा नियम हमने क्या बताया कि अगर आधार अलग अलग हो तो इस तरीके से लिखते हैं, a की घात m गुणे b की घात m हो, मतलब
हमारी घातें समान है लेकिन आधार अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, आधारों का जैसे गुणा है तो गुणा कर देंगे और उसी के ऊपर पूरा घात एक ही बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये होता है a की घात m गुणे b की घात m इक्वल टू a गुणे b की घात m, यानी कि आधारों का अपना अलग से गुणा कर लेंगे, उसी का होल पावर लगा देंगे। ठीक है, चलो आते हैं छठे नंबर पे। छठा नंबर क्या कह रहा है कि जब आधार अलग अलग हों लेकिन घातें समान हो और उनके बीच में क्या किया जा रहा हो, भाग है। अगला क्या है, भाग है। तो यानी कि a की घात m भागे b की घात m बराबर क्या है, a भागे b की घात m, या फिर a भागे b को क्या लिख सकते हो, a बटे b घात m। ठीक है, तो यही चीज़ ये कह रहा था, यही है छठा नियम। सारे नियम आपके हो गए। अब आपको पढ़ना मैंने क्या बताया, इसे बोलते हैं आधार, जैसे a की घात m लिखा है, इसे बोलते हैं घात, इसे बोलते हैं आधार। ठीक है, चलो भाई अब देखो, ये तो संख्या के क्या हो गया, घातांकीय रूप। जैसे देखो क्या होता है, ये तो जैसे मान लो ये क्या लिखा है, 1000 लिखा है, सॉरी 10,000 लिखा है, ये तो 10,000 ये सामान्य रूप है जैसे हम संख्याओं को लिखते हैं। इसी का अगर घातांकीय रूप लिखना हो, घातांकीय क्या है, घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांकीय रूप। अब घातांकीय रूप में कैसे लिखा जाएगा, इसी को 10 की पावर 4 यानी कि 10 की घात 4। ठीक है, यानी कि 10 का गुणा 4 बार हुआ, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक, तो ये हो गया सामान्य रूप जैसे संख्याएं लिखी जाती हैं, और ये हो गया इसका घातांकीय रूप यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, चलो भाई ये तो हो गया घातांकीय रूप। अब एक आता है हमारे पास मूल रूप। क्या होता है, मूलों के रूप में दर्शाना, किसी भी संख्या को या संख्याओं को मूलों के रूप में दर्शाना। चलो भाई इसको देखते हैं कि मूलों के रूप में क्या होते हैं। देखो जैसे कोई संख्या अगर कोई दिया रहे कि y की घात 1/2 हो, y की घात 1/2, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे ना y की घात 2 3 4 5 6 कुछ भी, लेकिन अभी बटे में आ गया। तो जब ये बटे में आ गया तो इसे क्या बोलते हैं जानते हो, ये y का क्या है, दूसरा मूल है, दूसरा मूल है। y की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है कि ये y का जो है ये दूसरा मूल है। ठीक, जैसे इसे क्या लिख सकते हैं, y का दूसरा मूल का मतलब क्या होता है, √y। ये क्या है, यहाँ पे छोटा सा ऐसे 2, तो ये जो होता है ये y का क्या है, दूसरा मूल है। अगर इसी की जगह पे ऐसे लिखे y की घात 1/3 हो, y की घात 1/3 हो, तो ये क्या होता है, ये क्या है, y का तीसरा मूल है। कौन सा मूल है, तीसरा मूल है। यानी कि ऐसे रूट लगाओ, 3 लिखो, यहाँ पे छोटा सा 3, क्योंकि ये क्या है, सॉरी यहाँ पे y लिखो, ये y का क्या है, तीसरा मूल है। अब जैसे यहाँ पे लिखा y की घात 1/4 है, y की घात अगर 1/4 है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये y का जो है ना, ये जो है ये संख्या जो है ये y की चौथी मूल है। कौन सा मूल है, चौथा मूल है। तो यहाँ पे छोटा सा ऐसे 4 लिख दो। ठीक है, तो ये क्या है, चौथा मूल y का, ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो y का चौथा मूल। चलो और बता देते हैं, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हो 2 की घात 1/8, 2 की घात 1/8, यानी कि ये क्या है, ये जो 2 की घात 1/8 है ये 2 का क्या है, 2 का 8वां मूल है। कौन सा, 8वां मूल है, मूल लिखा है, मूल 2 का 8वां मूल है। ये जो 2 का पावर 1/8 है ना, ये 2 का क्या है, 8वां मूल है, 8वां मूल है। इसे कैसे रूट के रूप में कैसे दर्शाएंगे, मूल के रूप में ऐसे रूट लगाओ, 2 लिखो और यहाँ पे छोटा सा 8। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रूट इंडेक्स। ठीक है, तो ये क्या है, 8वां मूल है। 8वां मूल है किसका, 2 का। तो ये हो गया मूल के रूप में दर्शाना। तो ये हो गया मूल के रूप में दर्शाना और ये हो गया घातांकीय रूप में दर्शाना। ठीक है, तो 2 के 8वें मूल को हम 2 रूपों से दर्शा सकते हैं, 2 तरीकों से दर्शा सकते हैं। कैसे, एक तो घातांकीय रूप में, घातांकीय रूप में कैसे लिखा, 2 की घात 1/8, और अगर हमको कहे कि मूलों के रूप में लिखिए, मूल के रूप में लिखिए, रूट फॉर्म में लिखिए, तो क्या है, ऐसे रूट बनाओ, 2 लिखो और यहाँ पे छोटा सा 8, और बड़ा सा बना देते हैं ऐसे, ये ऐसे 2 लिखो और यहाँ पे छोटा सा 8। तो ये क्या हो गया, ये मूल रूप हो गया। कौन सा रूप, मूल रूप, मूल के रूप में।
ये मूल के रूप में हो गया, और यही चीज ये क्या है, घात के रूप में, वो घातांक के रूप में, किसमें, घातांक की रूप में। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया। अब इस चैप्टर में हमने ये चीज को क्यों बताई, क्योंकि क्या होगा ना, इस चैप्टर में आएगा कि भाई इसको मूल के रूप में बदलिए, मूलों के रूप में, इस संख्या को घातांकों के रूप में बदलिए, ऐसा ऐसा आता है। ठीक है, चलो एक दो प्रश्न देख लेते हैं, एक दो प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर दिया है √3, ये कौन सा है, इसका 8वां मूल है, 3 का 8वां मूल है, को घातांकी रूप में बदलिए, ऐसा दिया रहेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज को, ये जो है 8वां मूल किसका, 3 का, को घातांकी रूप में बदलिए। तो चलो भाई बदल लेते हैं। मैंने क्या बताया, ये जो 3 है इसे 3 लिखो, उसके बाद ये 8वां मूल है ना, तो जौन सा मूल है बटे 8, 1 बटे जौन सा मूल है, जो भी मूल है। ठीक है, तो 3 की घात 1 बटे 8, ये हो गया घातांकी रूप। ठीक है, अगर इसी की जगह पर ऐसा दिया रहे 6, छठा मूल है किसका, 12 का, छठा मूल है 12 को घातांकी रूप में लिखिए, तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखो 12 और उसका घात क्या होगा, 1/6। ठीक है, ये मूल हटेगा तो बटे में 1 बटे जितना जौन सा मूल है, जिस नंबर का जिसरा मूल है वो लिख के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 12 था तो 12 लिखा, कौन सा मूल था, छठा मूल था, तो बटे 6, 1/6। अगर यहीं पे 7वां मूल होता तो 1/7। ठीक है, तो ये तो हो गया घातांकी रूप में लिखना, और घातांक दिया रहे तो मूल रूप में लिखना। मैंने बताया ही, जैसे अगर लिखा है 12 की पावर 1/8 है, तो यानी कि क्या हो गया, 12 का 8वां मूल, यानी कि 12 लिखो, और ये बटा, देखो 1 बटा, यहाँ बटा आ गया तो ऐसे शर्त तुरंत ऐसे रूट लगा लो, बटा आ गया तो तुरंत रूट लगा लो, जो संख्या उतार लो, बटा आ गया तो रूट लगा लो। अब उसके बाद बटे में 8 है तो यहाँ पे 8 लिख दो, अगर बटे में 7 होता तो बटे में यहाँ पे 7 लिख दो, अगर बटे में 3 होता तो यहाँ पे तुरंत 3 लिख दो। तो ये हो गया मूल रूप, ये हो गया घातांकी रूप। ठीक है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, फिर से समझाना है। चलो भाई, क्या कह रहा है कि जैसे मान लो कोई भी संख्या, ऐसे रैंडम मैं लिख देता हूँ 1/4, इसको क्या करना है, मूल के रूप में लिखना है। 12 था तो ऐसे 12 लिखो, ये बटा दिख रहा है तो ऐसे बटे की जगह क्या आ जाता है, मूल रूट। ठीक, अब बटे में 4 है तो यहाँ पे ऐसे 4 लिख दो, हो गया, ये मूल रूप हो गया, ये घातांकी रूप हो गया। आप कहेंगे सर जी, कुछ लोग जैसे, हो सकता है जरूरी थोड़े ना कि हमेशा एक ही बटे में हो सकता है यहाँ पे 3 आ जाए, 3/4 कर दे, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, तो 3/4 को थोड़ा सा तोड़ लो, क्या है 3/4 है ना, तो 3/4 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 1/4 लिख सकते हो ना। अरे भाई 3/4 को 3 गुणे 1/4 यानी कि 3 गुणे 1/4 को क्या होगा, 3 × 3/4 ही तो होगा ना, तो 3 गुणे 1/4 कर लिया। अब देखो, अब देख लो, ये क्या हो गया, 12 की घात 3 का 1/4 है, 12 की घात 3 गुणे 1/4 है, मैंने बताया ना कि घात की भी घात है ये, तो 12 की घात 3, ऐसे 12 की घात 3 लिखो, बटे का मतलब क्या होगा, रूट, अब बटे में 4 क्या है, तो यानी कि ऐसे 4, तो 12 की घात 3 और यहाँ पे उसका चौथा मूल। तो अगर ऐसे दिया रहे तो ये हो गया। ठीक, इजी है, समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से एक और समझते हैं। बस इतना ही है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है भाई, घातांकी रूप में, मूल रूप में, बस। चलो एक दो और कर लेते हैं। दिया है 13 की पावर 5/3, इसको क्या करो, ये घातांकी रूप में, देखो घात है तो घातांकी रूप में है, अब इसको क्या करो, मूल के रूप में बदलो। चलो भाई कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेते हैं। क्या है, 13 की घात 5/3 है ना, यही है ना क्वेश्चन। चलो, तो 13 को 5 गुणे 1/3 कर सकते हैं। देखो 5/3 को 5 गुणे 1/3, 5 × 5/3, वही चीज तो है, इसको थोड़ा सा तोड़ लिए। अब 13 की घात 5, 13 की घात 5, ये यहाँ पे बटे था, देखो इसको हमने अलग कर लिया, पूरी वाले को अलग कर लिया, यहाँ बटे वाले को अलग कर लिया, 1/3 के रूप में हमने कर लिया। अब देखो बटे है तो बटे की जगह पे ऐसे मूल लगाओ, बटे में 3 था तो ऐसे 3 लिख दो, हो गया। ठीक, समझ में आ गया, एकदम आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। फिर से समझ लो, एक और दूसरा, यहाँ पे ऐसे कर दो 15, हम यहाँ पे कर देते हैं 6, और यहाँ पे कर देते हैं 7। ठीक, 15 की घात 6/7, चलो भाई इसे करते हैं, ऐसे बराबर लगाओ, तो 15, उसको 6/7 को क्या लिख दो, 6 गुणे 1/7, फिर 15 की घात 6,
और ऐसे मूल लगाओ, बटे में 7 है तो ऐसे 7 लिख दो। एक बार साफ सुथरा ऐसे लिख देते हैं 15 की घात 6, बटे था यहाँ पे तो बटे की जगह पे क्या लगाते हैं मूल, बटे में 7 था तो ऐसे 7 लिख दो। हो गया, आसान है, कुछ नहीं करना है ना। देखो 15 की घात 6 और बटे में 7 था तो ऐसे मूल के सामने 7 लिख दो कि ये 7वां मूल है। अगर यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे ऐसे 8वां मूल हो जाता। ठीक, समझ में आ गया, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बंद करें क्लास, ठीक है, काफ़ी टाइम हो भी गया। चलो भाई, तो बाकी कल इस पे क्वेश्चंस होंगे जो भी किताब के और जो भी प्रीवियस ईयर होंगे, मतलब कल वाली क्लास में अच्छे से क्वेश्चंस करा देंगे। उसके बाद से आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत रही नहीं जाएगी। आज थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था, थोड़ा सा समझाना था, कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, तो कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया। खैर, जो भी वीडियो के बारे में फीडबैक हो, जैसा भी वीडियो आपको लगा हो, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और इधर अपना इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लें। जो भी क्वेश्चन आपको पूछने हो, जहाँ से भी पूछने हो, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये पवन के सरवानी 910। उसके बाद हमारा है टेलीग्राम, टेलीग्राम पे आप लोग हमको ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। उससे क्या होगा कि जो भी किसी भी बच्चे ने पूछा होगा, हमको कभी पीडीएफ देना होगा, कुछ भी कम्युनिकेशन करना होगा, तो हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यूट्यूब का कमेंट सेक्शन खुला है आपके सवालों के लिए, सुझावों के लिए, आलोचनाओं के लिए खासकर। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए।